मान लीजिए कि आप लोग मुझे इंटरव्यू देने आए हैं जॉब के लिए, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि ये मेरे पास एम्प्लॉयज़ के नेम है, अब आप इनके नेम और सरनेम अलग करने हैं, कैसे करें? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। पूरे नहीं है। अच्छा, मुझे इस नाम के आगे से मिस्टर हटाना है, कैसे हटाऊँ? एक एक करके नहीं हटाना। ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करें, मतलब किसी ऑप्शन का यूज़ कि एक बार में पूरे जो मिस्टर लिखे हैं ना, एक बार में सिर्फ मिस्टर। आप क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ एच, कंट्रोल एच किसकी शॉर्टकट की होती है? रिप्लेस करने की। किसको? एच। अब किसको रिप्लेस करना है हमें? मिस्टर को। किसके साथ करना है? हटाना है बस, किसी के साथ नहीं करना, खाली छोड़ दो और फिर रिप्लेस ऑल कर दो। एक बार में हट गया। ये आप यहाँ पे जाएंगे और ये ऑप्शन है रिप्लेस। अब मेरे पास ये काफ़ी सारे नाम हैं, अब इनके नाम और सरनेम अपन को अलग करने हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं करने कि यहाँ पे मैं नाम लिख दूँ, यहाँ पे सरनेम लिख दूँ। चलो ठीक है, मान लो ऐसे भी कर सकते हैं, पर क्या 30 सेकंड में कर सकते हैं? 1 मिनट में भी कर सकते हैं। उसने बोल दिया आपको, जो भी इंटरव्यू जिससे आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो आपसे कह देते हैं कि नाम और सरनेम अलग करो। 30 सेकंड का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है। अब अपन ऐसे तो करेंगे नहीं कि भले अपनी टाइपिंग स्पीड कितनी भी हो कि अपन यहाँ पे पहले नाम लिखें फिर उधर भी सरनेम लिखें। ऐसी कोई ट्रिक है, ऑप्शन है इसमें एक्सेल में, जिससे आप बिल्कुल 30 सेकेंड्स के भी अंदर इसे निकाल सकते हैं। हमने बताया था पहले, सोचिए क्या हो सकता है। जरूर आए होंगे। कोई नहीं है, मैं अकेली पढ़ा रही थी। सबसे पहले आप क्या करेंगे? अब जैसे हमने आपसे बोला, आपके 30 सेकेंड स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप ये देखते हैं, आप नेम में लिख देंगे एक बार कि पर्सन का नाम क्या है, और सर नेम में लिख देना सर नेम, ठीक है। ये एक बार लिख दिया, अब आप बस इस पर क्लिक रहने देना। आप यहाँ पे डेटा टैब पे जाओगे, डेटा टैब पे आपका ऑप्शन पड़ा है फ्लैश फिल का, बस इस पर क्लिक करना है। नाम अलग होगा, सर नेम पे जाके इस पर क्लिक कर दो, सर नेम अलग होगा। 30 सेकेंड से भी कम टाइम में नाम और सर नेम दोनों अलग कर देंगे। डाटा टैब पे जाके फ्लैश फिल मिल जाएगा, और ये फ्लैश फिल आपने एक जगह कहीं और पढ़ा है, अब ये याद करिए कहाँ पढ़ा है। ये बता सकता है केवल रोहन भैया बता सकते हैं, वंदना बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ा है, बाकी स्टार्टिंग से किसी ने नहीं पढ़ा।
आप बताइए। होम टैब आपने पढ़ा है? होम टैब में है ये, आप होम टैब पर जाएंगे और ये फिल वाला ऑप्शन है, ये यहाँ पर मिलता है फ्लैश में, इधर भी मिला और कहाँ पे डेटा टैब में भी मिल गया। सिर्फ एक बार नाम लिखा और वो डेटा अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेता है और पूरा बिल्कुल 30 सेकेंड्स के अंदर उस आपने इसको अलग कर दिया। आपको ऐसा मिल जाए जो बैठ के अलग अलग लिख रहा है, फिर अगर आप उसी तुलना में ये एक आदमी से कर देते हैं तो आपके मतलब इंप्रेशन बनेगा कि हाँ कितनी जल्दी कर दिया, इस टाइप से। और जैसे अगर पता मान लीजिए कि वो और थोड़ी सी घिस पिस करके दे देता, मान लो 18 भी लिख दिया, दिल्ली लिख दिया, ऐसे भी करके जैसे उसने लिख दिया, तब आप इसको और कर देते हैं, जैसे एक की से और एक भोपाल से, आप ऐसे करके पूरे में लिख लेना। फिर वो आपसे कहते हैं कि यहाँ पे नाम सरनेम, यहाँ पे एज और यहाँ पर इसकी सिटी अलग करो। तब उस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे केवल आपको नाम लिखना है, यहाँ पे उसका सरनेम लिखना है, यहाँ पर एज लिखनी है और यहाँ पर सिटी लिखनी है। उसके बाद बस यहाँ पे जाना है और फ्लैश फिल का यूज़ करना है। ये नाम आ गए, ये सरनेम आ गए, एज पे कर क्लिक कर देंगे, एज आ गई। इधर पे एज नहीं दी थी इसलिए क्या हो गया, नाम आए हैं, लेकिन इसमें दी थी हमने एज, तो इसमें एज अलग आ गई। और ऐसे ही सिटी पे करना हो तो फ्लैश फिल पे जाए, अब इनमें सिटी नहीं थी, केवल इसमें थी, इसलिए आप हाँ मतलब अपने आप ही कर लेंगे। अब आप बताइए। जैसे कि अ, मैंने एग्जांपल दिया था कि आप कंपनी साइड से आए हैं, ठीक है, कंपनी साइड से कहीं पे भी टूर पे आए हैं या फिर कुछ काम करने आए हैं, ठीक है, तो आपको कंपनी ने बजट दिया कि आपके पास 25,000 रुपये हैं, 25,000 में से आपको जितना खर्च बन रहा हो वो आप खर्च कर देना, बाकी जितने बचेंगे वो वापस आपको कंपनी में आके जमा करने पड़ेंगे। तो आपने कहा, आपने सोचा कि भाई पैसों का लालच तो सबको आता है, आपने सोचा हो कि मैं क्यों दूँ कंपनी वालों को, मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मेरा बिल इतने का ही बन जाए 25,000 का, तो बचेंगे तो सब मैं रख लूँगा, मुझे किसी देने नहीं पड़ेंगे। तो उस कंडीशन में आप जो है, आपके होटल का जो मैनेजर है, आप उससे बात करते हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा अपन करेंगे, इसके बाद जितना बचेगा उसको 20% तुम्हारा और बाकी मेरा। तो वो मान जाता है, क्योंकि ये कि उसके अलग से आने वाले पैसे हो जाएंगे, मतलब ऊपरी कमाई जो होती है उस टाइप से। तो अब आपको 17 दिन के लिए बाहर भेजा गया था, ठीक है, और आपका एक दिन का खर्च कितना आ रहा था, 1,000 रुपये, तो 17 दिन का कितना आना चाहिए, 17,000, पर बजट कितना है, 25,000 का। अब 25,000 में से 17,000 माइनस करें तो 8,000 करीब कुछ बच रहा है। तो अब उसमें से आपको आधा आधा करना है, तो मान लीजिए आप 3,000 भी बेटा मैनेजर को दे देते हैं, 5,000 तो भी आप पे बचे। तो अब वो कैसे करें, मतलब इतना कि 25,000 का टोटल बिल बन जाए। उस कंडीशन में वो मैनेजर जो है, अब अगर उसको एक्सेल आता है तो वो किस ऑप्शन का यूज़ करेगा, डेटा टैब में जाकर व्हाट इफ एनालिसिस का, यानी कि मान लीजिए कि 17 दिन का मुझे मेरा बजट निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे टोटल निकालना है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं है कि अभी आपको एक दिन में खर्चा कितना निकालना है, ये आप निकालेंगे, क्योंकि वैसे तो 1,000 निकालना है, पर आपको फर्जी वाला निकालना है, यानी कि एक्स्ट्रा वाला, तो वो आपको नहीं पता अभी। उस कंडीशन में आप यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर टोटल 25,000 वाला बजट लाने के लिए आप इक्वल लगाएंगे, 17 का इंटू कर देंगे 1 में। अब यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू आनी चाहिए कि जिसका अगर अपन 17 से इंटू करते हैं तो यहाँ पे 25,000 आ जाए, क्योंकि अपन को 25,000 करना है कैसे भी करके। तो उस कंडीशन में मैनेजर क्या करेगा, यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस के गोल सीख पे जाएगा, यानी कि जो आपका टारगेट है ना, ये आपको उस तक पहुँचाता है। आप गोल सीख